बात करते हैं आज के मार्केट के मूव में सबसे बड़े स्टॉक की। जी हाँ, रिलायंस की। रिलायंस 4% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, अभी भी डे हाई पर, लाइफ टाइम हाई के काफ़ी करीब। अब जानते हैं ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं रिलायंस के नंबर्स के बाद। यतिन के पास चलते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और रिलायंस इंडस्ट्रीज में ज़्यादातर ब्रोकरेजेस का टारगेट 1600 से 1750 के आसपास आपको दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट करंट मार्केट प्राइस से 15 से 20% की तेज़ी रिलायंस इंडस्ट्रीज में बहुत सारे ब्रोकरेजेस को लग रही है। और तथ्य वही है, Q2 का एबिटा अनुमान से बेहतर 18% यहाँ मोमेंटम है। रिटेल का एबिटा 16% हायर, यहाँ भी आपने अच्छा खासा मार्जिन इंप्रूवमेंट देखा। और सबसे बड़ी बात, अब लोगों को लगता है कि आगे आने वाले जियो के आईपीओ में आप टेलीकॉम में एक टैरिफ हाइक भी देख पाएंगे और शायद ये आईपीओ से जो अनलॉकिंग होगी उससे शेयर होल्डर्स को फायदा होगा। 3 बड़े ट्रिगर्स ब्रोकरेज को लग रहे हैं आगे जाके: न्यू एनर्जी कारोबार का स्केल अप, जियो का टैरिफ हाइक और जियो का आईपीओ। और कहीं ना कहीं ये सेकेंड हाफ में बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होंगी, जिसके कारण वैल्यूएशंस अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के आकर्षक लगने लगे हैं ब्रोकरेजेस के हिसाब से। अगर हम बात करें नोमुरा की, तो इनका 1700 का टारगेट है। मॉर्गन स्टैनली का भी वही टारगेट है। और अगर हम बात करें जेपी मॉर्गन, मक्वेरी और कोटक इंस्टीट्यूशनल की, तो यहाँ भी 1600 से लेकर 1700 तक के आपको टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं। और सभी ब्रोकरेज ने यहाँ खरीदारी की एडवाइस दी है। सभी ब्रोकरेज की तरफ से खरीदारी की सलाह आती हुई। यतिन, शुक्रिया। ध्यान रखिएगा, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन पर फ्लैश करेंगे हम। जिस चैनल को आप देख रहे हैं वो रिलायंस का ही हिस्सा है। शरद जी, रिलायंस शानदार नंबर्स हर पैरामीटर पर, कोई कंप्लेन नहीं, लेकिन अब इस प्राइस पर आपका क्या व्यू होगा 1470 पे आसपास? जी, हमारा भी यही मानना है कि एसओटीपी के हिसाब से आप 1750 1800 तक के टारगेट्स देख सकते हैं। यतिन ने ज्यादातर पॉइंट सम अप कर दिए हैं मेरे हिसाब से, जियो का आईपीओ वगैरह। बट मेरे हिसाब से जो टारगेट प्राइस में एक अपवर्ड रिवीजन और ज्यादा आ सकती है, वो आपके न्यू एनर्जी बिजनेस के कॉन्क्रेटाइजेशन से आएगी। तो अगर उससे भी डिटेल्ड प्लान्स और आते हैं और उसका इफेक्ट दिखने लगता है, तो लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है वो एक बड़ा वैल्यू ड्राइवर हो सकता है। जियो और रिटेल का काफी हिस्सा ऑलरेडी वैल्यूएशन में है, लेकिन रिटेल के नंबर्स ने जिस तरीके से पॉजिटिवली इस क्वार्टर सरप्राइज किया है, अगर वो ट्रेंड चालू रहता है इन स्पाइट ऑफ जीएसटी एडजस्टमेंट, हो सकता है टॉप लाइन इतनी रोबस्ट नहीं दिखे। बट मेरे हिसाब से पिछले क्वार्टर में तो बहुत ज्यादा फेस्टिव उसका इफेक्ट आपको दिखा नहीं है। इस क्वार्टर वो और ज्यादा दिखना चाहिए। तो मुझे लगता है रिटेल आपको कंटिन्यू करेगा सरप्राइज करना अगले क्वार्टर, इस क्वार्टर भी मोस्ट प्रोबेबली। तो वहां से थोड़ा अपसाइड आ सकता है वैल्यूएशन में। बट बड़ा ट्रिगर मेरे हिसाब से जो रिन्यूएबल एनर्जी वाला स्टैक है, वहां से आना चाहिए।